मियां जावेद साहब, ऑन अ लाइटर नोट, अगर 2029 का इलेक्शन 2024 से भी बुरा हुआ तो पता नहीं आपके हक में कितना अच्छा या बुरा होगा, ये लाइटर नोट में। लेकिन इस पे बात नहीं करते आपके इलेक्शन के ऊपर। इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, एक जमाने में नवाज शरीफ साहब, बल्कि एक जमाने क्या, वो तो हर जमाने में ये भुगतते रहे हैं कि आप लोग ये कहा करते थे, जिस तरह जुबैर साहब या तहरीक इंसाफ कहती है कि जी इमरान पे लीगल केस तो कोई नहीं है। अगर जो लीगल केसेस थे, कहते हैं सियासी केसेस हैं। आप एग्री करते हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, बड़ी ज्यादती हो रही है इमरान साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बड़ी ज्यादती कर रही है दूसरों के साथ मिलकर, और तारीख में इसको बड़ा बदतरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा कि शहबाज साहब वॉज अ यूसरपर ऑफ पावर, और उन्होंने पार्लियामान की भी तौहीन की, उन्होंने आइन की भी बालादस्ती कायम नहीं रखी एज द प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता है ऐसा, ये फजूल सी बात है? शुक्रिया शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं ज़ुबैर उमर साहब का ये जुमला दोहराऊंगा जो बार बार वो कह रहे हैं, आई एग्री विद कामरान शाहिद, या मैं कहूँगा ज़ुबैर उमर। मगर बात यार ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना रेलिवेंट रहने की, तो रेलिवेंट हर दौर में हुकूमत और उसकी अपोजिशन रहते हैं। ये एक रेलिवेंट इस तरह कह रहे हैं कि आज भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप बार बार पीटीआई का या इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आप देखें कि जो हमें माइनस करने वाले थे उस वक्त सारा प्रोग्राम, सारा एजेंडा, सारा उनकी तरतीब जो होती थी माइनस नवाज शरीफ करने के लिए होती थी, माइनस मुस्लिम लीग नून करने के लिए होती थी। तो क्या माइनस हो गए नवाज शरीफ? नहीं हुए। अब आ जाएं रेलिवेंट किस तरह हैं आज भी इमरान खान। इमरान खान पहले रेलिवेंट थे जब उनको लाया गया, और उस वक्त जो लेके आने वाले थे उनका वोट बैंक अवाम में मौजूद था, उनके नाम पे मिलता था, उसको 20, 25, 30% जितनी भी रेशो आप दे लें उनके नाम पे मिलता था। जब इन्होंने हुकूमत की उनके बनाने पे, तो इन्होंने जो गवर्नेंस दी, जो करप्शन दी, या जो बड़े बुलंदोबाद दावे किए थे उनमें से एक भी पूरा ना कर सके, तो लोगों के दिलों में उतनी ही नफ़रत पैदा होगी जिस कदर उसके अंदर हमदर्दी पैदा, या इसको लाने के लिए हमदर्दी पैदा की गई थी। अब आ जाएं, ये बात मेरी ज़ुबैर उमर साहब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, मगर इतना इनका गंद, या इनका इमरान खान साहब का, या इनका इतना बोझ उठा उठा के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो क़यादत थी उनने वो भी अवाम की नज़रों में बुरे बन गए। और फिर वक्त आया कि जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान ने एक बयानिया ये लिया कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, और इन्होंने जो कुछ आज तक किया है वो पाकिस्तान उसकी वजह से नुकसान में जा रहा है। ये बात दुरुस्त थी, उस वक्त की क़यादत ने ऐसा ही फेल किया था जिससे लोगों के अंदर एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा था। अब हुआ ये कि उस वक्त तो वो मकबूल रहे, आज भी जो आप कह रहे हैं वो मकबूलियत 2024 8 फरवरी को नज़र भी आई, किसी ना किसी शक्ल में, थोड़ी आई ज़्यादा आई, ये मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय है, मेरी राय कुछ होगी, आपकी कुछ होगी। मगर आज भाई वो भी चीज़ें बदल गई हैं। आज आप उसी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत मौजूदा के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं इंडिया की जंग के बाद। और वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हम अफोर्ड भी नहीं करते आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस क़यादत के ख़िलाफ़। तो मुझे ये बताएं कि जब आज की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या आज की क़यादत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की कोई बात नहीं सुनेगा तो मकबूलियत कहाँ खड़ी है? उन्होंने कौन सा तीर मारा था? उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की थी? उन्होंने कौन सा ऐसा मंसूबा दिया था पाकिस्तान को जिसकी वजह से लोग उसको याद करें? एक ही था कि 75 सालों आप में इसलिए कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान पीछे चला इंडिया गया। इंडिया के खिलाफ जंग में हमारी फौज जीती तो अवाम ज्यादा चली गई फौज की तरफ, आप ये कह रहे हैं ना? मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसको इंडोर्स करता हूं, मैं बिल्कुल इसी वजह से कह रहा हूं। और कोई अभी इतना बड़ा तीर किसी और ने भी नहीं मारा, मौजूदा सेटअप ने भी
कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि लोगों की हमदर्दियां इनके साथ आ गई हैं या उनसे वो दूरी हो गई या उनसे नफरत हो गई है। एक ही मौक़िफ़ था जो इमरान खान ने हुकूमत हटने अपनी हुकूमत जाने के बाद लिया कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, जो हम भी कहते थे। वो एक ही बात थी कि वो कहता था कि अदलिया आज़ाद नहीं। आज बात करते हैं मेरे भाई, एक सेकंड, आज बात करते हैं ज़ुबैर उमर साहब कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो फिर मेरे भाई याद करें कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केसेस उस वक्त की हुकूमत ने बनाए थे। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ किया था, आपको याद होगा, आप भी उन्हीं अदालतों ज़ुबैर साहब ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान ने कोई बड़े चार्ज अच्छे चढ़ाए या कोई बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं ये मेरा सवाल ये आपसे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर भी एक जमाने में माइनस हुए थे। मेरा सवाल सुन लें सर, मेरा सवाल सुन लें। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब एक जमाने में माइनस हुए, आप इमरान और नवाज शरीफ को एक ही पलड़े में तोल रहे हैं कि जिस तरह वो माइनस हुए आज ये माइनस हुए, लेकिन दोनों माइनस नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्लियर करें जरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं क्लियर करता हूं। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश होती रही और 25 साल होती रही, मगर नवाज शरीफ ग्राउंड पे इसलिए खड़ा रहा या खड़े रहे या लोगों की हमदर्दियां या लोग पीछे इसलिए खड़े रहे कि उनकी बैकग्राउंड थी डेवलपमेंट की, उनकी बैकग्राउंड थी आइन कानून की बालादस्ती की। आज आ जाएं कि इमरान खान को जब मौका मिला, ना डेवलपमेंट हुई, ना गवर्नेंस हुई और ना आइन कानून के लिए वो खड़े रहे, बल्कि धज्जियां उड़ा दी। वो गए तो अपनी करतूतों की वजह से गए, मगर नवाज शरीफ गए तो कभी सीपैक, कभी एटमी कुव्वत बनाने पे तब गए, मगर इमरान खान के जाने की वजह यह नहीं थी कि वो मुल्क को तरक्की दे रहे थे। इमरान खान के जाने की वजह यह नहीं थी कि वो आइन कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे। वो गए इसलिए कि उनका उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से ना बन पाई, ना रह गई उनके साथ, और ना ही वो कुछ डिलीवर कर आप सके, ये कह रहे जिसकी वजह से आप ये कह रहे आप ये कह रहे कि इमरान खान सही गए और जो इमरान के साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि आईनी तरीके से इमरान खान गए 75 सालों में, और आज जो कुछ हो रहा है उसका किया धरा इमरान खान का खुद है। और जो ये कह रहे हैं ना ज़ुबैर साहब कि कोई लीगल केस नहीं है, तो मुझे यार ये बताएं अल कादर ट्रस्ट क्या है? मुझे यार ये बता दें कि जो वो घड़ी स्कैंडल है या बाकी जो केसेस हैं, मुझे ये बताएं 9-10 मई जो कुछ हुआ है मैंने किया है या ज़ुबैर उमर साहब ने किया है या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 9-10 मई किसी और जमात ने किया हो। मुझे ये बता दें कि इंडिया के साथ आपकी जंग हो रही हो और आप ये कह रहे हो अंदर से, और अलीमा बाजी आके बाहर ये अनाउंस कर रही हो कि इन्होंने पता चल जाएगा जो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई गिला शिकवा पॉइंट आ गया आपका जी, हो आपका पॉइंट आ गया से, और आप दुश्मन को मियां साहब का पॉइंट आ गया।